हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। और यहाँ पे फ्रेंड्स, चाहे आपका यूटेट फर्स्ट है या यूटेट आपका सेकंड है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर आप डीएलएड भी दे रहे हैं, डीएलएड का एंट्रेंस भी है, या आपका बीएड एंट्रेंस है, कोई भी एंट्रेंस आप देते हैं, उन सभी के लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे 28 से, इससे पहले मैंने जो है 1 से और 27 तक के क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखे हैं। आज जो है 28 से 100 तक के क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पे जो एमसीक्यू है, इनके डायरेक्ट में आंसर यहाँ पे जो है यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। तो आपके कितने आंसर यहाँ पे सही होते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परिस्थितियों के कारण यदि कोई छात्र अधिक समय तक अनुपस्थित रहकर अपने आपके घर निःशुल्क सहायता लेने आए तो आप, तो 28 हमें बताना है, उसकी सहायता करेंगे या सद्भावपूर्ण बात करके लौटा देंगे या किसी आवश्यक कार्य से बाहर चली जाएंगे। यानी ये फीमेल के लिए, तो यानी यहाँ पे क्या कहा गया कि या तो आप उसकी बात करेंगे या सद्भावपूर्ण बात करके उसे लौटा देंगे या किसी आवश्यक कार्य से उस बाहर चले जाएंगे या उससे नहीं मिलेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है। बी भी यहाँ पे, बी और सी डी यहाँ पे भी कोई उपयुक्त आंसर नहीं है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन कार्य है एक। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 29 है, अध्यापन कार्य कैसा है? क्या व्यवसाय है या शिक्षा वृत्ति है या सेवा है? तो क्या है? स्वांत सुखाय है। कैसा है? स्वांत सुखाय। क्या आप सहमत हैं? आप किससे सहमत हैं? तो समाज में प्राप्त करने के लिए शिक्षक बनते हैं, या आराम करने के लिए शिक्षक बनते हैं, अधिक धन अर्जित करने के लिए शिक्षक बनते हैं, या जीवन में प्रगति करने के लिए शिक्षक बनते हैं। 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए शिक्षक बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? शिक्षक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले शिक्षक में उत्साह, आरामदायक शिक्षा कक्ष, छात्रों में अनुशासन या शिक्षण सामग्री। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? शिक्षण सामग्री। यदि कोई छात्र धूम्रपान करता है तो आप क्या करेंगे? 32, तो क्या कर सकते हैं? सभी के सामने अपमानित करेंगे, ऐसा नहीं करना है। चुपचाप उसे कक्षा से निकाल देंगे, ऐसा भी नहीं करना है। विद्यालय से निष्कासित कर देंगे, ऐसा भी नहीं करना है एकदम से। और धूम्रपान की हानियां बताकर धूम्रपान न करने की उसे प्रेरणा देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप जिस विषय के शिक्षक हैं उस विषय का आपको पूर्ण ज्ञान है, इससे छात्र आपको सम्मान देगा, शिक्षण विभाग आपको सम्मानित करेगा, आप छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे या अन्य शिक्षक आपसे प्रभावित होंगे। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी रोल नहीं है। तो हमें केवल जो यहाँ पे सटीक आंसर है 33, आप छात्रों की जो है शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। अगर आपको जो है अपने सब्जेक्ट की पूरा नॉलेज है तो आपको छात्रों का क्या कर सकते हैं? पूरा समाधान यहाँ पे ले सकते हैं। अगला यहाँ पे कह रहा है, सर्वोत्तम विद्यालय में छात्रों को मूल्यांकन करने के लिए सर्वोत्तम आधार है। तो 34 यहाँ पे देखेंगे, वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंक, नियमित तथा निष्ठावान छात्र के रूप में उनका व्यवहार, विद्यालय की सहगामी क्रियाओं में भाग लेना या नियमितता परिश्रम सहगामी मानेंगे। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नियमितता परिश्रम सहगामी मानेंगे। यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? 35 ये हो जाएगा, उनकी गलती का कारण जानेंगे। क्या करेंगे? उनकी गलती का कारण जानेंगे कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। 36, आजकल समाज शिक्षकों को सही नजर से नहीं देखता है, इसका क्या कारण हो सकता है? 36, तो ये हो सकता है शिक्षक अपना कार्य लगन से नहीं करते, वे राजनीति में अधिक रुचि लेते हैं, वे ट्यूशन लेते हैं, उपरोक्त सभी कारण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कारण हो जाएगा। आपने अगर देखा होगा यहाँ पे जो है आज की डेट में, वैसे तो टीचर्स को जो है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, टीचर्स को यहाँ पे क्या है, ट्यूशन देना अलाउ नहीं है। लेकिन आपने प्राइवेट स्कूल में सुना होगा कि प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो स्कूल के जिस सब्जेक्ट का उन्हें अगर बच्चे हैं और उस सब्जेक्ट को क्या करते हैं, बच्चों को हम क्या करते हैं, बुलाते हैं कि अगर आप मेरे पास, अगर टीचर्स उसी टीचर्स के पास बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो टीचर्स उन्हें क्या देते हैं, भर भर के नंबर देते हैं। लेकिन
अगर बच्चे जो है उस टीचर्स के पास नहीं जाते हैं, तो उन बच्चों के क्या आते हैं, काफी कम नंबर्स आते हैं, और ये हमने काफी बार देखा भी है और सुना भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है 37। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, क्या हो जाएगा, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, या व्यक्ति के अर्थोपार्जन में, या व्यक्ति को विद्वान बनाने में, या व्यक्ति को प्रतिष्ठा बनाने में। तो सटीक आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षण व्यवसाय ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शिक्षण व्यवसाय ही सर्वश्रेष्ठ है। तो 38 इसमें सदा ज्ञान की वृद्धि होती है, ऐसा भी है। वैसे इसमें आय अधिक है, ये भी है, हर कोई आय के लिए काम कर रहा है। शिक्षक को सम्मान प्राप्त है, ये भी है। यह देश सेवा है। तो हमें सटीक आंसर देना है, हमें ये अपने से नहीं सोचना आंसर, हमें क्या करना है, सटीक आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या है, देश की सेवा है। प्रधानाचार्य द्वारा अधिक कार्य सौंपे जाने पर, 39, तो क्या हो सकता है, आप लगन से कार्य करेंगे। क्या करेंगे, आप लगन से कार्य करेंगे, या इनकार कर देंगे, या विद्यालय से कुछ दिन का अवकाश लेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको प्रधानाचार्य कोई कार्य दे रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, उस कार्य को लगन से करेंगे। निम्नलिखित में से आपकी राय में अनुचित कथन कौन सा है। इनमें से अध्यापक छात्र का मित्र है, अध्यापक छात्र का पथ प्रदर्शक है, अध्यापक एक भययुक्त प्राणी है, अध्यापक छात्र का सहयोगी है। तो आपने देखा होगा 40 का आप ऐसे भी यहाँ पे राइट आंसर लगा सकते हैं। अध्यापक जो है छात्र का मित्र है। अगर देखेंगे आप तो अध्यापक क्या होते हैं, काफी जो टीचर्स, जिस टीचर्स को अपना एकदम जो है पूरा नॉलेज रहता है अपने सब्जेक्ट का। दूसरा, जहाँ पे टीचर्स अगर बच्चों ने कोई चीज वहां पे पूछ दी तो उन टीचरों के और टीचर ने उनको हर चीज में उनका समाधान किया, या टीचर बहुत ही हेल्पफुल है, बच्चे उस तरह से मेल जो देखा होगा। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, बहुत ही इनके बीच में क्या रहता है, मेल जोल रहता है, एक मित्र की तरह रहते हैं। अध्यापक जो है छात्र का पथ प्रदर्शक है, ये भी सही है, क्योंकि पथ प्रदर्शक क्या है, वो कहते हैं कि पहला जो है घर से, और दूसरा क्या है, अध्यापक की उसका सब कुछ है। अध्यापक के क्या है, पथ प्रदर्शक है, अध्यापक के उसे सही पूरे बताता है। अध्यापक एक भययुक्त प्राणी है, क्या ऐसा हो सकता है, अध्यापक अगर एक भययुक्त प्राणी है तब तो कोई भी बच्चा यहाँ पे स्कूल में एडमिशन नहीं लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज गलत है, तो हमें गलत ही बताना था। अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषता क्या है, अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषता क्या है, देश के प्रति अगाध प्रेम, समाज सेवा, विशेष सेवा, कठोर परिश्रम। तो यहाँ पे 41 देखेंगे तो 41 पे क्या हो जाएगा, विशेष सेवा। क्या देनी है, विशेष सेवा देनी है, बाकी और भी है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सटीक आंसर है वो बताना है। अध्यापक का पद स्थानांतरित होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्थानांतरित होना चाहिए। तो क्या उसका अध्यापक को घूमने का अवसर मिलता है, वह अच्छा ज्ञान ग्रहण कर लेता है, बहुत से लोगों से मिलता है, या समय अच्छा कट जाता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों से क्या होता है, मिलना जुलना हो जाता है। अगर अध्यापक का पद स्थानांतरित होना चाहिए। एक अध्यापक अपनी कक्षा में प्रवेश के लिए आए बच्चों से छोटे छोटे प्रश्न बातचीत के द्वारा पूछता है। निम्नलिखित में से यह किस परीक्षा का उदाहरण है। तो 43 का अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा मौखिक परीक्षा। कैसे हो जाएगी, मौखिक परीक्षा हो जाएगी। अध्यापक के व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करता है, कैसे करता है, ये करता है आनुवांशिकता वातावरण या आनुवांशिक वातावरण, या अनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया। यही हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा कि अध्यापक व्यक्तित्व के निर्माण को प्रभावित करता है, आनुवांशिक तौर पे भी और वातावरण के तौर पे भी। अध्यापक के लिए व्यवहार की नियमावली होनी चाहिए, कैसे नियमावली होनी चाहिए, 45 तो ये होनी चाहिए व्यवसाय है। कैसे होनी चाहिए, व्यवसाय है, उत्तम कर्तव्य है, सामाजिक सेवा है, विशिष्ट कार्य है, व्यवसाय है। अगर एक टीचर है तो टीचर का क्या है, टीचर अगर खुद की नजरों से देखे तो टीचर का तो वो अध्यापन क्या है, अध्यापन कार्य क्या है, अपना व्यवसाय है। यही तो है, टीचर का जो कार्य है वो अध्यापन क्या है, व्यवसाय है। आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, 46 क्या कर सकते हैं, स्वयं भी उस समूह में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, उससे होने वाली हानियों को बताएंगे। ये सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही लगा।
प्राचार्य से रिपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, ऐसा भी नहीं है। उससे उनसे उससे होने वाली हानियों को उन्हें बताएंगे कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सरकार क्या दे रही है, तनख्वाह दे रही है। प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण एवं संवैधानिक अनुग्रह है, इसको सुरक्षित करने के लिए आप कौन सा सुझाव देंगे? 47। तो यहाँ पे हमें 47 का बताना है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का नामांकन करना, दर्ज किए गए बच्चों को विद्यालय से निकलने से रोकना, शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाना, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपने देखा होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यहाँ पे क्या है, नामांकन करना है। इनके लिए जो है निःशुल्क शिक्षा है और इनके लिए जो एजुकेशन है वो कंपलसरी है। दर्ज किए गए बच्चों, यानी ऐसा नहीं कि बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं और वो बच्चे फिर यहाँ पे सही नहीं है तो वो यहाँ से, तो ऐसा भी नहीं करना है, उन्हें निकलने से रोकना है। शिक्षा को अनिवार्य करना और निःशुल्क बनाना है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के आत्मविश्वास का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? 48। तो 48 देखेंगे, उसे अपने वातावरण का ज्ञान हो जाता है, वह प्रश्न होता है, उसमें सहानुभूति आ जाती है, उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा की कॉपियां जांचते समय शिक्षक को, परीक्षा की कॉपियां शिक्षक को क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा उनकी भाषा पर ध्यान देना चाहिए। कैसा ध्यान देना चाहिए? उनकी भाषा पर ध्यान देना चाहिए। अब क्या होता है, काफी समय में ऐसा होता है कि जो हम आपने खुद भी देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि हम एक्यूरेट आंसर वही लिखते हैं जो हमें कॉपी में कराया जाता है। हम भी क्या करते हैं, बीच बीच से, या हम क्या करते हैं बीच में अपने मन से, यानी ऐसे मतलब उससे रिलेटेड और उससे अपने तरफ से क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं चीजों को। तो यानी जिस तरह से भाषा में, लेकिन वो क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। इसी तरह से टीचर को भी जब कॉपियां चेक करते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, बच्चे की जो भाषा है उस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे ने कौन सी भाषा में लिखा है। उनके बनाए चित्रों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। छात्रों की लिखाई पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, ध्यान देना चाहिए लिखाई पे। उनके लिखित पृष्ठों की संख्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप देखो टीचिंग में है तो आपने देखा ग्रेजुएशन क्या होगा, यहाँ पर आपने जैसे अन्य कोर्स किए होंगे तो आपने सुना ही होगा कि जो उसमें होता है कॉलेजेस वगैरह में, तो उनपे क्या किया जाता है, ये तो हमें क्या है, हमें तो ये बच्चों के लिए देखना है, लेकिन वैसे भी देखा होगा पृष्ठों पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि कितने पृष्ठ यहाँ पे लिखे गए, क्योंकि ऑलरेडी बताया जाता है इतने पृष्ठ तुम्हें इस नंबर के लिखने हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण देना क्या उद्देश्य है? फिर शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का क्या उद्देश्य है? 50। तो 40 का यहाँ पे हमें बताना है, क्या हो जाएगा, उन्हें उत्तम शिक्षण विधि सिखाना। एक आदर्श शिक्षक बनकर आप क्या कर सकते हैं? एक आदर्श शिक्षक बनकर आनंद का अनुभव करेंगे, श्रेष्ठता का अनुभव करेंगे, कष्ट का अनुभव, या उपरोक्त में से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक आदर्श शिक्षक बनकर आप क्या कर सकते हैं? आनंद का अनुभव करेंगे। आपके पढ़ाने से छात्रों को कितना लाभ हुआ, आप कैसे जानेंगे? 52। तो ये कैसा पता चलेगा कि आपके पढ़ाने से छात्रों को लाभ हुआ या नहीं हुआ? 52। तो यहाँ पे 52 देखेंगे, विद्यार्थियों की लिखित परीक्षा लेंगे। कैसे? विद्यार्थियों की लिखित परीक्षा लेंगे। जनसंख्या समस्या का समाधान करने में अध्यापक का क्या योगदान हो सकता है? 53। तो यह हो सकता है बालकों के दृष्टिकोण तथा मूल्यों में उचित परिवर्तन करना। उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय आप किस प्रकार अंक देंगे? 54 है ऑप्शन नंबर यहाँ पे, जैसा कार्य वैसे अंक। 1966 शिक्षा आयोग को क्या कार्य सौंपा गया था? 55 देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपूर्ण शिक्षा पद्धति का पुनरावलोकन। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले पहले शिक्षण आयोग के अध्यक्ष थे। 56 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए, नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रामीण बच्चों के लिए। ये अभी यूटेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। बच्चों के प्रयोगात्मक कार्य देंगे क्योंकि 58 तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वयं अपने हाथों से कार्य को करने के लिए कार्य के प्रति रुचि जागृत होना। अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? 59 तो ये हो जाएगा, जनता में शिक्षा का प्रसार करना। आप अनौपचारिक शिक्षा आपको पता होगी कि आप इसे कैसे करते हैं, डिस्टेंस मोड में शिक्षा एजुकेशन लेते हैं। यानी आप अपना क्या कर सकते हैं, जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज हो गए, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ओपन यूनिवर्सिटीज खोल दी है हर स्टेट में, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, घर से अपने शिक्षा ले सकते हैं।
दूसरा अनौपचारिक शिक्षा क्या है कि आप इसे कहीं भी सीख सकते हैं। इसके लिए जैसे औपचारिक शिक्षा में होता है कि आपको पर्टिकुलर समय से स्कूल जाना है, जैसे आप स्कूल जाते होंगे या आप गए होंगे, उसमें आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर टाइम में स्कूल में रहना है, उसमें आपको ड्रेस भी पहननी है, उसमें आपको बुक्स भी लेके जानी है, ये सभी औपचारिक शिक्षाएं हैं। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा आपको क्या है, कहीं हर जो है, और औपचारिक शिक्षा में क्या होगा, अध्यापक भी होगा और क्या होंगे, बच्चे भी होंगे। लेकिन अनौपचारिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। अनौपचारिक में ना तो टीचर्स होगा ना बच्चे होंगे, केवल आपको क्या करना है, जैसा आप ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू हो गया, यहाँ से क्या करते हैं, अपने फॉर्म भरते हैं, लास्ट में आपको मंथली में या सॉरी यहाँ पे या तो ईयरली में या आपको सेमेस्टर में या 6 महीने के बाद आपको क्या देने होते हैं, पेपर देने होते हैं। इसी तरह से अनौपचारिक शिक्षा क्या है यहाँ पे, तो ये अनौपचारिक शिक्षा आप क्या ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं से भी आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। ये आपको बिना स्कूल जाए भी आप इसे ले सकते हैं। आपकी कक्षा में बच्चों के बैठने का पर्याप्त साधन नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, 60 तो उन्हीं परिस्थितियों में समायोजन करके पढ़ाएंगे, उन्हीं परिस्थितियों में समायोजन करके पढ़ाएंगे। यदि आपके शिक्षक साथी आपसे विदेश रखते हैं तो यदि आपके जो शिक्षक साथी हैं आपसे क्या है, तो उनसे मित्रता करना चाहेंगे। कठिन पाठों को आप कैसे पढ़ाएंगे, कठिन पाठों को आप कैसे पढ़ाएंगे, तो 62 यहाँ पे देखेंगे बी, मुख्य बिंदुओं को दोहराकर। बालक के विकास के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं, बालक के विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं, ये है स्नेह यानी प्यार, धर्मनिरपेक्षता के प्रति का शिक्षण करते समय आप निम्नलिखित में से किसे वरीयता देंगे, 64 तो 64 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी धर्मों के प्रति सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण। यदि कुछ छात्र सहगामी क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं तो आप क्या करेंगे, 65 तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उनको सहगामी क्रियाओं का महत्व बताएंगे, भाग न लेने के कारण जानने का प्रयास करेंगे, सहगामी क्रियाओं को रोचक बनाएंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पढ़ाते समय चित्र दिखाने से सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 66 तो 66 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इससे जो है पाठ को समझने में सहायता मिलती है। किसी विषय के शिक्षण में पर्याप्त अभ्यास देना क्यों आवश्यक है, 67 तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इससे विषय के प्रति रुचि बढ़ती है। शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर कमीशनों की क्यों आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो 68 देखेंगे हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त पर विचार करने के लिए, किनके लिए, उपरोक्त पर विचार करने के लिए, समाज की आवश्यकताओं को बदलते रहना, शिक्षा में परिवर्तन होना, पाठ्यक्रम में नवीनीकरण होना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त पर विचार करने के लिए। यदि कोई छात्र आपकी आलोचना करता है तो आप क्या करेंगे, तो 69 यहाँ पे देखेंगे, तो उससे वार्तालाप करेंगे। किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति निम्नलिखित में से किस पर जोर देती है, 70 का यहाँ पे राइट आंसर है, तो इंद्रियों के शारीरिक प्रशिक्षण पर। तो किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति निम्नलिखित में से जो जोर देती है वो देती है इंद्रियों के शारीरिक प्रशिक्षण पर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो है 30 क्वेश्चंस किए। अब जो 30 क्वेश्चंस रखे हैं, यानी आज तो वैसे 32 किए, क्योंकि पहली वीडियो में जो किए थे वो हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन किए थे 28 किए थे, हाँ 28 किए थे। और आज के यहाँ पे क्वेश्चन थे 42, आज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 42, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ये है 100, इसमें से मैंने जो है 42 यहाँ पे कर लिए। आज की जो क्वेश्चन थे 42 थे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चंस। तो आपको ये क्वेश्चन किस तरह से लगते हैं, आपको हेल्पफुल लगते हैं या क्या है, आप इसको जो है कमेंट कर सकते हैं। और इससे पहले मैं जो है स्टेट एड के मैंने जैसे उत्तराखंड का जो टेट है उसकी वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं, उससे आप चाहे डीएलएड दे रहे हैं चाहे आप कोई भी एग्जाम यहाँ पे दे रहे हैं, तो इसमें आप जो है स्टेट एड के जो मैं वीडियो अपलोड कर रखे हैं उनको आप देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा है कि जो आपका यूटेट होता है, यूटेट पे आपका बेसिक पूछा जाता है, जैसे यूटेट होता है, और इसी तरह से आपके डीएलएड के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है वीडियो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट जरूर कर देना कि आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पे आते थे। तो जय हिंद, जय भारत।